चलिए तो आज हम पढ़ाई करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। किस चीज की स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये बताएगा? ऑफ वंडर। अगर आप चौंके और बहुत ज्यादा चौंक जाएं, अचानक से चौंक जाएं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी जो आप भावना है वो बहुत ज्यादा मजबूती से आनी चाहिए। आई बात समझे? भावना का बहुत ज्यादा वहां संप्रेषण होना चाहिए। जॉय, बहुत ज्यादा आप प्रसन्न हो जाएं, अचानक से आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। और या तो सौरो, आप अचानक से बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं। इस तीन कंडीशन में आप जो भी बोलते हैं वह हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा, रोहित शर्मा खेल रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित शर्मा का कैच लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के एक फील्डर के द्वारा। तो उस समय भारत के सभी लोगों के मन में जो भावना है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और जो भी सेंटेंस जिसने भी जहां भी बोला वह सबका सब क्या था? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भावना प्रबल होती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाए, आ गई तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आप गए कहीं पे और बहुत अच्छा वह दिन आपका गुजरा, और उसके बाद आपके मन से, आपके अंदर आत्मा से एक आवाज निकलती है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक्सक्लामेशन मार्क देख के ही पहचान जाते हैं कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। देखकर आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि यह मार्क लगाया क्यों जाता है। तो यह मार्क इसलिए लगाया जाता है कि जब किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, चाहे वह वंडर हो, चाहे वह हमारी खुशी हो, चाहे वह हमारा दुख हो। इतनी बात समझ में आ गई? पिछले क्लास को बहुत सारे बच्चों ने देखा था, होमवर्क कंप्लीट किया था। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, रागिनी गुप्ता हैं, श्वेता गुप्ता हैं, मुस्कान गुप्ता हैं, आयुष कुमार हैं, अत्रीश यादव हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने इसे कंप्लीट किया। अभिनंदन सिंह हैं, गरिमा कुमारी हैं। ये लोग लगातार इसको देख रहे हैं और कंप्लीट कर रहे। रितिका पटेल हैं, रिद्धिमा सिंह पटेल हैं, ये लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं। आप भी देखिए, अगले क्लास में आपका भी नाम लिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हुर्रा वी ऑन द मैच। हम मैच खेलते हैं, कोई भी मैच अगर हम खेलें तो ये होता है कि कोई ना कोई एक टीम जीतेगी। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि लगे कि हम हार रहे हैं और अचानक से पूरा परिदृश्य खेल का बदल जाए और हम जीत जाए, तो अचानक में जो स्टैंप उखाड़ते हैं बच्चे, खिलाड़ी, ठीक है ना, जो स्टैंप उखाड़ के भागने लगते हैं, किसी को गोद में उठा लेते हैं, तो उस समय बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। उस समय यह नहीं दिखता हम किसे उठा रहे हैं गोद में, तुरंत उठा लेते हैं। आप देखेंगे आईपीएल में तो कभी कभी ऐसा होता है कि खिलाड़ी आईपीएल टीम के मालिक को ही उठा लिए। जैसे पंजाब किंग्स की जो मालिक हैं प्रीति जिंटा, उनको कभी कभी कुछ खिलाड़ियों ने उठा लिया गोद में। अगले दिन पेपर में अलग अलग तरह की कहानियां लिखी जाने लगती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उस समय कुछ प्री प्लानिंग नहीं चलता है, सारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग का ही देन होता है। आगे देखेंगे, हुर्रा वी ऑन द मैच, यानी जब लोग मैच जीतते हैं, रेस जीतते हैं, यहाँ पे हुर्रा वी ऑन द रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उस समय क्या करते हैं? खूब खुशी मनाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के कारण ही होता है। तीसरा आप देखेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। आपने कभी सोचा भी ना हो और उसके तरफ से, उस व्यक्ति की तरफ से आपको अचानक से गिफ्ट दे दिया जाता है, और उसके बाद जब आप उस गिफ्ट के पैकेट को खोलते हैं और आपके सोच से भी बेहतर जब प्लानिंग के द्वारा वो आपको गिफ्ट दिया जाता है, तो आप सोच के तुरंत आपके मन में जो भावना सबसे प्रबल रूप से निकलती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, तो निकलता है व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत महंगा किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया तो भी आप कह सकते हैं व्हाट अ कॉस्टली एक्सपेंसिव गिफ्ट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट अ एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये कितना एक्सपेंसिव महंगा गिफ्ट किसी ने दे दिया।
जबकि आपने किसी को 2 रुपये का टॉफ़ी भी नहीं दिया है, तो आपको महंगा मिल जाएगा तो भाई आप तो एकदम स्ट्रांग फीलिंग में कूदने लगेंगे। क्यों? आइए, आई कैन नॉट बिलीव इट, किसी ऐसे व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। जैसे आपके क्लास में बैठने वाला, सबसे पीछे बैठने वाला एक लड़का जो गुमसुम रहता है, कभी कुछ बोलता नहीं है, आपको लगता है कि वो पढ़ लिख नहीं रहा है, और अचानक से 10 साल बाद या 5 साल बाद आप मिलते हैं तो पता चलता है अरे वो तो डीएसपी बन चुका है या आईपीएस बन चुका है। तो आप कहते हैं अरे आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इस पर भरोसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ वो पढ़ता था तो ऐसा कोई एक्टिविटी उसके अंदर था ही नहीं, लेकिन जब से आपका साथ छूटा वो पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब आप कैसे थे समझ जाइए, आई बात समझ में? तो आई कैन नॉट बिलीव इट यह कब होता है? जब हमने किसी के बारे में कुछ कल्पना ही न किया हो और अचानक से कोई इस तरीके का काम कर दे जो हमें विश्वास न हो, तो उस समय हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ वंडर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और तब पता चलता है कि हमें उस समय एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो सेंटेंस को देखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे दिखा हुआ है। अगर आपको पहचानना है तो बहुत आसान चीज़ है, आप इसे देख के पहचान जाते हैं, लेकिन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर कभी लगाना हो एक्सक्लेमेशन मार्क तो हमें किस सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप इसे क्लास को और कंटिन्यू करिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर व्यक्त कीजिए। इसके अलावा एक सूचना और है आपके लिए कि अगर आप फेसबुक पे इसे देख रहे हैं तो आप वहाँ फॉलो कर लीजिए। दर्शन क्लासेस पे अभी लगातार जो है प्राइमरी और जूनियर लेवल के जो ग्रामर हैं उनके सारे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। इसके बाद से हम क्लास 9 और 10 के जितने भी सिलेबस हैं सीबीएसई के और यूपी बोर्ड दोनों के, इंग्लिश को सारे चैप्टर भी कराया जाएगा। तो लगातार आप बने रहिए पढ़ने और लिखने को समझने के लिए और कुछ बनने के लिए। देखते रहिए दर्शन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।